एवरीवन, हैप्पी होली सभी लोगों को मेरी पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। और ये अनमोल चाचू के साथ गया था जहाँ पे होली का दहन होती है, वहाँ से ये आग लाया है तो ये डाल दे रहा है इसमें आग। तो मैंने एक चीपा मतलब पत्थर लिया है बड़ा, उसमें डस्ट फैला ली है जिससे कि सीमेंट हमारे चिटकेगा नहीं। तो ये होल उसी की डस्ट के ऊपर डाल दे रहा है अनमोल आग। और फिर हम ये जो बल्ले बनाए थे हम लोगों ने माला, तो ये सब बल्ले हम रख लेंगे इसमें। फिर इसके बीच में हम गाड़ देंगे जो बांस लिया है छोटा सा, वो गाड़ देंगे। और इसके 7 या 5 माला बनाकर रखना पड़ती हैं, तो फिर हम ये रख लेंगे। और ये अपनी आप ही आग पकड़ जाती हैं बहुत जल्दी। और मैंने ये आटा गूंद लिया है, इसमें डाला है मैंने नमक और टाइट गूंद लिया है। और मैं इसी की गकड़ियाँ बेल ले रही हूँ क्योंकि गकड़ियाँ ही बनाना पड़ती हैं। 2 बनाएंगे हम गकड़ियाँ और 2 अनमोल अभी के लिए छोटी छोटी बनाएंगे। और सबसे पहले हम छोटी बनाएंगे, वो हम रख लेंगे पूजा के लिए क्योंकि ये हट छठ में लगती हैं। और मैं बेलती जा रही हूँ गकड़ियाँ और ये जला ले रहे हैं होली। और फिर जो हमारी बालें थी गेहूं की, उसको हम झंगोल लेंगे मतलब जला लेंगे इसी में, क्योंकि इसमें पहला गेहूं होता है वो चाहिए पड़ता है पूजा के लिए। तो ये वो कर ले रहे हैं। और अभी गया है मम्मी को बुलाने, तो मम्मी आई थी लेकिन उनको अपने घर की भी जलाना थी इसलिए वो जल्दी चली गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी आ गई, इतना ही अच्छा है क्योंकि सुबह सुबह से सबको काम रहता है, क्योंकि वो अपना काम भी देखेंगी जाकर। और ये मैंने पेपर बिछा लिया है कि अगर अठवाइयाँ नहीं गकड़ियाँ हम जो सेकेंगे तो इसी में ठोक ठोक कर रखते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत बाई चांस जल भी जाती हैं हमारी गकड़ियाँ। अठवाई बार बार बोल दे रही हूँ क्योंकि अक्सर ये सब बनती नहीं है ना, तो नाम भूल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, मुझे धुएं से थोड़ी एलर्जी है, तो मैं मुंह में कपड़ा साड़ी लगा कर बैठी हूँ क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख ले रहे हैं, नहीं तो फिर हम कमरे में चले जाएंगे। फिर जरा सी ही देर में हमारी आग पकड़ गई थी और बहुत अच्छे से फिर हम लोगों ने होली का दहन किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और हाँ, ये मम्मी बैठी हैं तो मम्मी बस जा ही रही हैं। और इस वाले घर में मैंने पहली बार ही जलाई है होली। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था मैं अकेले करूँगी, लेकिन अब जब घर अलग हो गया है तो पूजा अलग ही कर लेना चाहिए, शुरुआत कर लेना चाहिए। और जब तक साथ में थे तो मुझे जब भी मज़ा आती थी और अब भी अच्छा लगा, क्योंकि होली है, त्योहार है, तो हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। और ये ऐसे कर रहे हैं तो फिर मम्मी बोल रही थी कि ऐसे नहीं करो, अपने आप ही जल जाती है। तो फिर इन्होंने बंद कर दी थी। तो मुझे भी पता नहीं था कि ये ऐसा करना मतलब हाथ से हवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी मना नहीं किया। जब मम्मी आई तो मम्मी बोली हाथ से नहीं करो, वो अपने आप जल जाएगी होली। और आज रात में मैं 2 बजे करीब सोई। फिर अनमोल को थोड़ी सर्दी हो गई तो वो उठ गया, फिर मैं सो नहीं पाई। फिर 3:30 बजे उठ गई। 3:30 बजे से मैं काम पर ही लगी हुई हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारी होलिका जल गई है और आदि बैठा हुआ है। सभी बच्चों को धुआं लग रहा था, लेकिन क्या करें, एक ही दिन है, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती ही है कुछ अच्छा करने के लिए। और ये हमारी चारों तरफ आग गिर रही थी, तो बस ऐसे ही मैं जला ले रही हूँ इस गेहूँ को। ऐसे ही जलाना पड़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, नहीं तो ज़्यादा काला हो जाएगा ये। और बस मैंने ये सब कर लिया है। बाहर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी शोर आ रहा है, लेकिन त्योहार के दिन जब तक शोर शराबा ना हो तो मज़ा भी नहीं आती है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि जब आग जलती है तो बहुत ही मज़ा आता है। किसी के घर में भी होली जल रही हो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पल ही तो हमें बचपन से बड़े तक याद रहते हैं। और ये सब परंपराएं हमें निभानी ही पड़ती हैं, एंजॉय करके करो या ऐसे ही। और बस हमारी जब होलिका जल गई है तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है जिससे कि जो हमारी बलाएं मतलब कोई भी तबीयत रोग कोई भी दिक्कत हो तो ये सब हमारी बलाएं ले जाए घर की, और हमारे शरीर की कोई भी दुख रोग ना रहे हमारे पास।
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनकर ही पता चलता है, ये सब पहले तो पता नहीं था, ये जब जानने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है तो ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं। तो अनमोल बोल रहा है कि आप गलत कर रही थी, आप ऐसा लग रहा है जैसे ताप रही हूँ, तापना नहीं है, ऐसे करके ऐसे करना है कि आप हमारी सारी बलाएं ले जाओ। और ये हमारी आग जल गई है तो अब मैं छोटी छोटी रोटियां सेक ले रही हूँ। आदि अभी अनमोल सब बैठे हैं कि थोड़ा उजाला हो जाए तो फिर हम लोगों को जाने को मिले बाहर। तो मैंने कहा जब तक उजाला नहीं होएगा जब तक मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगी। तो बच्चे बस यही टाइम पास कर रहे हैं देख देख के कि कब जाने को मिले। फिर अभी थोड़ी बार बार झांक रहा था छत पे जाके कि शायद उजाला हो गया हो, तो उजाला भी नहीं हुआ है। काफ़ी जल्दी हम लोगों की 5 बजे करीब गकड़ियाँ वगैरह बन गई थी, हर काम से फ्री हो गई थी मैं, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई कि मतलब जल्दी हो या देर हो, कुछ भी आराम से हर चीज़ समय पर हो गई है। और मैं बहुत ज़्यादा आग जल रही थी तो मेरे हाथ जलन दे रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि इतनी ज़्यादा जल रही है आग तो ऐसा करो कि जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, लौ कम हो जाएगी तभी मैं करूँगी। तो ये बोल रहे नहीं करती जाओ साइड साइड से, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये मैंने पहले ही सारी अठवाइयाँ बेल ली हैं ज़्यादा, और अब मैं कर ले रही हूँ ये होम। हमारी गगड़ियाँ सारी बन गई हैं तो ये मैंने साइड में रख ली है 2-3 बल्ले, और इसी में मैं कर ले रही हूँ होम। तो बस होम करने के बाद हम इसी होम में लगा देंगे गकड़िया का प्रसाद, और हम लोग गकड़ियाँ खाएंगे घी और गुड़ से। बस बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मतलब पेट भर के बहुत से लोग खा लेते हैं, तो मुझे 1-2 ही पसंद हैं। ये नहीं है कि अच्छे से खा लो। हमारी होली का पूजा हो गई है समाप्त। ये है सुबह सुबह का वीडियो। इतने 6 बज गए हैं और अभी और उनके पापा जाते थे वॉक पर, लेकिन आज नहीं जा रहे हैं क्योंकि त्योहार है। अभी मैंने सारा काम कर लिया, उसके बाद थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो 1-1.5 घंटे मैंने रेस्ट किया। वैसे तो मेरा मन नहीं हो रहा था, लग रहा था पहले सारा काम निपट जाए उसके बाद रेस्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी काम करने की, तो फिर मैं लेट गई। और ये भी गुस्सा होने लगे कि जब हिम्मत नहीं है और तबीयत खराब हो गई है तो थोड़ी लेट जा। फिर मैं लेटी रही, फिर थोड़ी बेटर लगने लगा तो फिर से काम पे लग गई, क्योंकि काम जरूरी है और त्योहार है, घर गंदा गंदा लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले काम कर लेते हैं फिर थोड़ी रेस्ट कर लेंगे फिर से। ये बच्चे खेल रहे हैं बाहर होली, और ये अभी को बहुत ज़्यादा गीला कर रहा था, कलर नहीं था तो उसने पूरी बाल्टी उसके ऊपर डाल दी। फिर अभी अनमोल खेलने लगे, अनमोल नहीं खेल रहा है, अभी को बहुत मजा आ रही है होली खेलने में। अभी कल से कोई भी बच्चा हो होली के दिन चाहे ना खेले होली, लेकिन जिस होली की 1 दिन पहले वो जरूर खेलता है। किस चीज से? पानी से ही खेलने लगेगा कि हम तो आज खेल रहे हैं और हम थोड़ा ना घर गंदा कर रहे हैं ना कलर से कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही खेल रहे हैं। तो कल से ही ये लोग पानी से खेलते रहे। अब आज अनमोल तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, अभी का बहुत मन है तो अभी घूम रहे हैं बाहर, और ज्यादा कहीं नहीं, हमारे यहाँ दादी के यहाँ बार बार आ जा रहे हैं। तो किसी बच्चे ने उसको लगा दिया गुलाल वगैरह तो वे खुश हो गए हैं वो। और ऐसे ही बचपन में लगता था कि कोई लगा दे कोई लगा दे, और फिर जब ज्यादा कलर लग जाता था तो गुस्सा आती थी। और वैसे तो अब ज्यादा ये अच्छा हो गया है कि बहुत से लोग नहीं खेलते हैं कलर से, अब सभी लोग गुलाल से ही खेलते हैं। तो गुलाल बहुत ही अच्छा रहता है, और जैसे चेहरे में लग जाए तो जल्दी छूट भी जाता है। और ऐसे तो कलर इतने डेंजर आते हैं कि वो स्किन तुरंत ही जल जाती है, यहाँ पे जला जला सा हो जाता है। और इस साल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नहीं तो 2 साल से ऐसा हो रहा था होली इसी टाइम पे, इसी हवा की वजह से सारे चेहरे में इधर इधर खुजली सी होने लगती थी। इस बार कुछ नहीं हुआ, और अब मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। गुड इवनिंग फ्रेंड, हमारी शाम की चाय और नाश्ता हो गया है रेडी, आप लोग भी खा लीजिए। और ये हमारे होली के पकवान हैं। आज मुझे फीवर आ गया था तो इस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, ना ही कुछ अच्छा बना पाई खाने में। तो दाल चावल बस ही बना लिए थे, और अनमोल को मैंने लिप बाम लगा दिया क्योंकि उसके भी होंठ सूख रहे हैं। और आज पहला दिन है होली का, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है आज मुझे। और बच्चों से पूछा तो लोग कह रहे हैं आज गर्मी है बहुत ज़्यादा। और आज मोहिनी की कॉल आई थी मुझे होली विश करने के लिए, तो मुझे पता नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी कि दादी एक्सपायर हुई थी होली की रात को और पूजा हो गई थी, लेकिन होली जल नहीं पाई थी। तो मोहिनी आज बता रही थी कि हमारे यहाँ पे आज होली नहीं जली है, क्योंकि 10 मार्च को तो दादी एक्सपायर हुई थी, लेकिन उस बार उसी दिन होली जलना थी।
तो होली की पूजा हो चुकी थी, लेकिन होली जल नहीं पाई थी, इस वजह से उन लोगों ने नहीं मनाई आज होली। और कल दूज है, तो कल ही वो लोग सेलिब्रेट करेंगे होली भी और दूज भी। और वहाँ पे होली के दिन मटकी टंगती है, होली के दिन नहीं, दूज के दिन। तो उसी दिन वो स्टील की रहती है, तो उसको फोड़ना नहीं पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। उसमें फल वगैरह रहते हैं, और जो कोई छोड़ लेता है वो उसी को मिल जाती है। अब मैं कहती हूँ कि हर कोई के यहाँ हर एक त्योहार नई नई खुशियाँ लेकर आए, कभी भी कोई किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए, और हर एक त्योहार हर किसी को एंजॉय करवाते रहें। क्योंकि कभी कभी होता है कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसका त्योहार नहीं मन पाता है, इसलिए मैं भगवान से दुआ करती हूँ हर किसी के त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट हो। अब मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो में न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।